नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश म्हारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। करीब 1 बरस बाद जींद जिले की सफीदो हलके में हम पहुंचे हैं और क्या कुछ 1 बरस में बदला है इसकी पड़ताल करेंगे और यहां के विधायक जसवीर देसवाल से जानेंगे कि आखिर 1 बरस में उन्होंने किया क्या है। जींद जिले के सफीदो हलके में करीब 1 बरस बाद ईटीवी की टीम पहुंची है। बड़े बड़े दावे और वायदे यहाँ के विधायक ने हमसे किए थे। 1 बरस पहले की बात करें, यहाँ इस हलके को बाकायदा स्वच्छ स्वस्थ बनाने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन 1 बरस में क्या कुछ स्थिति बदली है, ग्राउंड पर क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं। ये सफीदो हलके का मुख्य शहर का मुख्य रोड है, जींद रोड है। इसकी स्थिति आपको दिखा देते हैं कि इस रोड को अब तक नहीं बनाया गया है और इसका खामियाजा यहाँ के दुकानदारों को भुगतना पड़ता है, यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है। स्थिति यह है, दोनों तरफ धूल का अंबार लगता है। बड़े अफसोस की बात यह है कि प्रशासन ने इस बात पर ध्यान देना उचित समझा ही नहीं। यहाँ के लोग हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ये मुख्य रोड है। यहाँ सब दुकानदार है ना, बिल्कुल मार्केट में इतने तंग है इस रोड से कि आंधी की तरह है ना, बिल्कुल जीना आराम हो रहा है यहाँ पे। जी, थोड़ी सी हवा चली या ज़्यादा गाड़ियों का आना जाना हुआ, आप स्थिति देख सकते हैं, बुरी स्थिति हो जाती है। कुछ और लोग हैं, तकरीबन विधायक से भी बात की है इस बारे में और यहाँ के जो अफसर है उनसे भी बात की है। सफीदों में जितनी बढ़िया पार्टियाँ हैं उन सब से मिल चुके हैं, लेकिन आज तक हमारा इसका समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। बेहद अफसोसजनक स्थिति है कि क्या करते हैं दुकानदार कि इस धूल मिट्टी ज़्यादा ना उठे इसलिए पानी का छिड़काव करते हैं। गर्मी का मौसम है, पानी की वैसे ही किल्लत होती है, लेकिन पानी कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये अफसोसजनक स्थिति है। और लोग हैं, ये देख सकते हैं, आलम ये है कि मास्क लगाकर रहना पड़ रहा है। यहाँ धूल का ये आलम है। ये मेन बाज़ार जो है उसकी सड़क है, मुख्य सड़क है, और वहाँ ये स्थिति है 4 महीने से। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये स्थिति हो क्यों रही है, क्या वजह क्या है? सुनने में आया कि जिस ठेकेदार ने यहाँ का ठेका लिया हुआ था वो यहाँ से भाग चुका है, प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और हम 3-4 महीनों से सभी दुकानदार सारा दिन बैठे बैठे दमे से पीड़ित हो चुके हैं। मेरे तो इस धूल की वजह से अटैक भी हो गया। दो छल्ले डले हुए हैं धूल की वजह से ही। अभी 2 महीने से इतना बुरा हाल है, यहाँ शटर बंद करके भी बैठता हूँ तो इतना बुरा हाल। शटर बंद करके बैठना पड़ जाता है और ये स्थिति है। ये ऐसी समस्या नहीं है कि जो लोगों को दिखाई ना दे। और अफसोस की बात ये है कि प्रशासन, चाहे वो ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, यहाँ के विधायक हों, सभी के संज्ञान में ये बात डाली गई है, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। सफीदो हलके की जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसका हम जायज़ा ले रहे हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ की। समस्या हमारे गढ़ से सरपंच जितेंद्र लांबा। हमारे गांव की समस्या, एक तो स्टेडियम नहीं है बच्चों खेलने के लिए, और एक उप स्वास्थ्य केंद्र और डैमेज हो चुका है। खेतों को पानी चाहिए, पानी नहीं मिल रहा है। पानी नहीं मिल रहा है तो जाने लग रही है आपके यहाँ से? कहाँ? ये नहर इसमें क्या होता है जी, कुछ भी नहीं है। महीने 1.5 महीने में एक बार आता है, 2 घंटे मिलते हैं 10 एकड़ पे। पानी कहाँ है, वो नहर का पानी चाहिए। ये बुनियादी समस्या हैं वो इन्होंने उठाई हैं। एक तो जो गांव का एरिया सफीदो का आता है, सिंचाई का पानी किसानों के पास नहीं है। करीब 1 बरस बाद ईटीवी की टीम जींद जिले के सफीदो हलके में पहुंची है। क्या कुछ स्थिति बनी है यहाँ, कितना विकास हुआ है, इसकी पड़ताल करने हम आए हैं। क्योंकि 1 बरस पहले जब यहाँ के विधायक जो इंडिपेंडेंट चुने गए थे, जसवीर देसवाल, उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, काम करने की बात कही थी। उनकी स्थिति क्या है, ये जानकारी हम सीधे लेंगे। जसवीर देसवाल जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है कि यहाँ से जो आपके सफीदो शहर से और जींद को जो रास्ता जाता है, लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि 4 महीने पहले यहाँ सीवर डाले गए थे और सड़क ऐसी स्थिति में है कि वहाँ से निकलना दोभर हो जाता है। लोगों को सांस की, दमे की दिक्कतें होने लगी है। दुकानदार बैठ नहीं सकते सड़कों पर, और वो आपसे लेकर
आपकी सरकार तक सब जगह गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो सड़क नहीं बन पा रही है। उसमें कुछ तो सीवर लगने में टाइम लग गया है, दबाने में काफ़ी बड़ा सीवर था जी। सफ़ेदों की मेन समस्या थी ये कि यहाँ से जो सीवर का पानी बाहर जाने का कोई सोर्स नहीं था, कोई तरीका नहीं था। अभी मेन सीवर ये बाहर पानी के लिए लगाया गया है। इसमें अभी कोई 20-25 दिन पहले, महीना पहले ये बन के तैयार हुआ है और इसका पैसा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी को जमा करवा दिया। मैं जी। पूरा टच में हूँ और अभी भी मैं पिछले हफ्ते पैसा जमा हो गया बावजूद इसके फिर क्यों वो नहीं? फिर जमीन इसका पे क्यों नहीं आ रहा? टेंडर करते हैं, वो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। ये अभी मैं टच में हूँ। मैं पिछले हफ्ते भी चीफ इंजीनियर से EIC जो पीडब्ल्यूडी से बात की है, वो इसको बहुत जल्दी ही ठीक करवाने वाले हैं। जी, यानी कि कब तक? बहुत जल्दी कब तक? क्योंकि मतलब इसका अभी मई में टेंडर लग जाएगा। टेंडर लगते ही वो ठेकेदार का से काम शुरू करवा देंगे। चलिए, बड़ी बात कही है। सफीदो हल्के की, सफीदो शहर की ये बड़ी समस्या है और उसको मई तक टेंडर लगवाने की बात कह रहे हैं। ये बड़ा भरोसा दे रहे हैं देशवाल जी। देशवाल जी, अगर बात करें, हमने जब पिछली बार आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि आप ज़्यादातर लोगों को, यहाँ के युवाओं को अपने हल्के से रोज़गार देंगे। कहाँ तक ये काम पहुँचा? इसमें कुछ तो हमारे जो प्राइवेट फैक्ट्रियों में भी हम जगह, हमारे को खाली जगह जहाँ मेरे अपने संस्थानों में भी हमने दिया है बच्चों को। बाहर तक भी बच्चे भेजे हैं, दूसरे देश में भी, अफ्रीका में भी अपना कुछ काम है। बच्चे हल्के के बच्चे वहाँ भी गए हैं और यहाँ भी जो हमारे संस्थानों में जगह होती रहती है बच्चों को लगाते रहते, रूटीन है ये। नहीं, इनको कोई स्किल्ड आप कुछ इस तरह की आपने कोई योजना शुरू की है, यानी कोई कुछ ऐसी चीज़ सिखाई जाए ताकि आगे जाके, चाहे शहरों की बात करें या दूसरी जगह बात करें, आपके रोज़गार के बजाय और जगह भी ये युवा काम कर सकें? कुछ इस तरह की स्थिति भी बनाई गई आपकी तरफ से? नहीं, हमारे पास एक बहुत बड़ा वर्कशॉप है जी, जिसमें वेल्डिंग का, खराद का और सारे तरह का इसमें मैकेनिकल काम होता है। वहाँ हम बच्चों को लगाते हैं, सिखाते हैं। पहले उनको हेल्पर के तौर पे लगाते हैं, फिर उनको ट्रेंड कर देते हैं। अगर दूसरी जगह भी वो जाना चाहते हैं तो वो एक स्किल्ड पर्सन हो जाएगा, उसके बाद वो दूसरी जगह भी जॉब कर सकता है। चलिए, आपकी वर्कशॉप है और आप बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं। एक बात आपने कही थी कि गाँवों के लिए, विकास के लिए आपने 20 करोड़ रुपए मंजूर कराए, लेकिन क्या उन गाँवों में वो जो पैसे हैं वो कहीं लगने शुरू हुए हैं? कुछ स्थिति बनी है? उसमें कुछ गाँव में लगना शुरू हो गया। जो सरपंच के लेवल की बात थी, 10 लाख रुपए तक का पैसा जिस गांव में लगना था जी, वो शुरू हो चुका है, कुछ लग भी चुका है। बाकी अभी 23/5 को टेंडर लिए हैं डिपार्टमेंट ने, पंचायत डिपार्टमेंट ने, एक्शन ने। वो तकरीबन टोटली गाँव के टेंडर हो जाएंगे 23/5 में आ जाएंगे टेंडर। उन्होंने 23/5 डेट रखी। तो ये किन गाँवों की स्थिति बता रहे हैं आप? कौन कौन से गाँवों में ये हमारे जो मेन गांव बसते हैं, इसमें जैसे बड़े गांव हैं, मोना है, अंटा है, अपना बम्बेवा है, गंगोली है। लगभग गांव कवर हो जाएंगे 23 मई को जो टेंडर आएगा, उसमें पूरे हल्के के गांव कवर हो जाएंगे। जी, एक और बात आपने कही थी कि जो डॉक्टर हैं, जो कमी थी उस दौर में, आपने कहा था कि डॉक्टर पूरे करवा देंगे बहुत जल्द। क्या स्थिति है? इसमें 70% इनकी यहाँ पूर्ति हो चुकी है और इलाज के लिए अभी काफ़ी सुविधा है। जी, 8 करोड़ रुपए राजावाली सड़क के लिए आपने मंजूर करवाए थे, उसकी स्थिति क्या है सड़क की? उस सड़क का एस्टीमेट बन चुका है। वो अभी पहले वो 12 फुट चौड़ी जी मंजूर हुई थी, लेकिन सरकार ने अभी देखा कि वो मेन सड़क है, वो 6-7 सड़कों को जोड़ेगी, आगे बीच से निकलेगी तो 6-7 सड़कों से टच होके जाएगी। अभी महकमे ने, सरकार ने बोला है, महकमे ने उसका 18 फुट चौड़ी सड़क का एस्टीमेट तैयार किया और वो 16 करोड़ का बना है। और वो 16 करोड़ का जो वो एस्टीमेट है वो पास हो चुका है जी, उसकी ये स्थिति है। और ये जो 50 बेड का हॉस्पिटल आपने बताया था कि बड़ी उपलब्धि है, उसका काम कहाँ तक पहुँचा है? 50 बेड का हॉस्पिटल तो तैयार है, डॉक्टर भी आगे, अब सुविधा काफ़ी होगी। लोगों को जो पहले दिक्कत आ रही थी उसमें काफ़ी सुधार हो चुके हैं। पानी निकासी की बड़ी दिक्कत थी। हाँ जी। उस काम को लेकर पानी निकासी के लिए ड्रेन के टेंडर हो चुके हैं, फाइनल हो गया जी। एक्शन जो नहर महक विभाग ने और ड्रेनेज के टेंडर सारे लगा दिए, उनके पास टेंडर भी आ गए हैं। उसका काम इस 1-2 हफ्ते के अंदर सारा शुरू भी हो जाएगा और बरसात से पहले कोशिश है कि वो ड्रेन के थ्रू पानी निकालेंगे सारा। चलिए, ड्रेन के थ्रू पानी निकासी की बात हो जाएगी। एक बड़ी समस्या हमने देखी, लोगों से बात भी की यहाँ, कि सफाई की जो व्यवस्था है,
मोदी सरकार, खट्टर सरकार को आपने समर्थन दे रखा है प्रदेश में, हाँ जी। बीजेपी को समर्थन दे रखा है। उसका स्वच्छता अभियान है जो मोदी जी का जो सपना है वो दम तोड़ता दिखाई देता है आपके हलके में। क्या स्थिति है? जो कूड़ा है उसको सही जगह डिस्पोज करने के लिए कोई स्थिति बनी नहीं पाई, कोई आपके पास प्लानिंग ही नहीं है? नहीं, यहाँ सॉलिड वेस्ट के लिए भी हम यहाँ एसडीएम साहब से बात की है, कोई सॉलिड वेस्ट के लिए भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, अभी फाइनल नहीं हो चुका है। कई एरिया में काफ़ी सफाई हो चुकी है, कुछ एरिया बाकी बचता है, उसके लिए भी हम सफाई तो हो, लेकिन कूड़े को डालें कहाँ? वो तो आप जगह अभी कोई आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए। हाँ, उसके लिए ही मीटिंग की थी जी। वो अभी हमारा फाइनल हो जाएगा जल्दी ही। हमने को पहले हमने असंध रोड पे कोई जगह फाइनल की थी, वहाँ कोई ऑब्जेक्शन आ गया था, तो अभी जल्दी ही इसके लिए हम कोई जगह फिक्स करवाएंगे डिपार्टमेंट से। कब तक ये स्थिति बन जाएगी? उम्मीद है कि जब हम इसके 2-3 अगली बार महीने के आए अंदर तो कोशिश ये सफीदों है। में सफाई दिखाई दे कि देशवाल जी ने ये कहा था और ये हो गया। नहीं, इसको जल्दी कोशिश कर रहे हैं। मेरे को पता है कि यहाँ कई जगह सफाई की दिक्कत है, कूड़ा डालने की जगह की दिक्कत है। बड़ी बात कह रहे हैं देशवाल साहब कह रहे हैं कि सफाई की बात हो, चाहे पानी निकासी की बात हो, चाहे हॉस्पिटल्स की बात हो और चाहे गाँव के विकास की बात हो, जल्द ही इन पर काम शुरू हो जाएगा। और अगली बार जब स्थिति वो चुनाव में जाएंगे या चुनाव से पहले की स्थिति ये रहेगी कि सफ़ीदों में जो इस तरह की बुनियादी जो समस्याएं हैं वो नहीं रहेंगी, ये दावा है इनका। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद सफ़ीदों हल्के की जनता खुद अपने नुमाइंदे से रूबरू होगी, 1.5 बरस का क्या हिसाब है वो मांगेगी और साथ में क्या कुछ समस्याएं हैं वो देखते हैं कि उनका क्या हल देते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गांव में पानी की निकासी का समाधान नहीं बिल्कुल भी। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो पानी वापसी बैक मार जाता है इधर। कोई ज़्यादातर मैक्सिमम गाँव में ये समस्या है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है। सफ़ीदों हल्के में हम हैं। जसवीर देसवाल इंडिपेंडेंट विधायक हैं जिन्होंने सुषमा स्वराज की बहन को मात दी थी, बीजेपी को मात दी थी मोदी लहर के बावजूद। 1 बरस बाद ईटीवी की टीम यहाँ पहुँची है। ग्राउंड पर क्या कुछ काम हुआ है इसकी पड़ताल हम लगातार कर रहे हैं और हमारे साथ हल्के के लोग हैं। जनता दरबार लगा हुआ है, उनके ज़रिए समस्याएं जान लेते हैं क्या हैं। जी रखिए अपनी बात। हमारे गांव में 1200 फीट पर ट्यूब लगा हुआ है, उस पर अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है सर। गांव के अंदर ऐंचरा खुर्द में मेरी नॉलेज में है 3 कनेक्शन ऐसे हैं जो ट्यूबवेल लग चुके हैं और उनके कनेक्शन बाकी हैं। डिपार्टमेंट ने, पब्लिक हेल्थ ने पैसा भी जमा करवा दिया। मैं टच में हूं, मैं बहुत जल्दी इनके कनेक्शन करवाऊंगा। नहीं, अब समस्या क्या रही है? समस्या तो ट्यूबवेल के कनेक्शन की पानी की समस्या है सर जी। पानी की समस्या है। गहरा ट्यूबवेल लग चुका है गाँव में 29 गाँव मतलब का कनेक्शन नहीं हो रहा है इसमें। हाँ, क्या कोताही कहाँ बरती जा रही है? कोताही तो ये है कि 2 महकमे इसके अंदर आ जाते हैं बीच में, पब्लिक हेल्थ और इलेक्ट्रिसिटी महकमा। पब्लिक हेल्थ ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, अभी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बस्ती है कनेक्शन करना, तो वो जल्दी करेंगे। मैंने उनसे बात की है, उनके इसके एससी से भी बात हो ली, एक्शन से भी हो ली। वो बहुत जल्दी उसका किसी को कांटेक्ट देके वो पोल वगैरह लगना है, जो भी उनका ट्रांसफार्मर लगना है वो जल्दी करवाएंगे। चलिए, ट्यूबवेल का कनेक्शन हो जाएगा जल्दी। जो ये गांव की समस्या है वो हल हो जाएगी पानी की। अगली समस्या ले लेते हैं। दूसरी समस्या है सर, हमारे स्कूल की बिल्डिंग फटी हुई है सारी, 100% कंडम है जी। अभी तक उसका कोई ग्रांट नहीं आया है। सभी बच्चे दूसरे स्कूलों में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आपसे निवेदन है कि इसको बिल्डिंग का ग्रांट जारी करवाए। और अध्यापकों भी कमी है सर स्कूल में। स्कूल की बिल्डिंग के लिए अब जो भी आगे ग्रांट मिलेंगी, मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करके ग्रांट लेके आएंगे और उसमें से आपकी स्कूल बिल्डिंग का भी करवाएंगे। और टीचर की जो कमी है, टीचर की व्यवस्था भी करवाएंगे पूरा। विधायक जी ने भरोसा दिया है कि एतरा खुर्द की जो समस्या है, चाहे वो ट्यूबवेल कनेक्शन की बात है या स्कूल की बिल्डिंग की बात है या टीचरों की कमी की बात है, उसे जल्द हल करेंगे। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। एक हमारे गांव में पाथरी तक की सड़क की और समस्या है। पाथरी वाली सड़क को भी हम करवाएंगे। मिला जाओ, क्योंकि वो धार्मिक स्थल है, वहाँ पर पाथरी के लिए सभी नजदीकी गांव। कब तक हो जाएगी? ये तो नई रिपेयर को हुआ करवाएंगे। रिपेयर होनी है, सड़क तो बनी हुई है। नहीं बनेगी। बात हुई कौन सी? पाथरी वाली जी।
पाथरी वाली पीछे टुकड़ा मिल तो गया था जी, वो सीख वाला मिला जी। और सीख वाला मिला है क्या? एक टुकड़ा तो मिलवा दिया था सीख का, पाथरी का और मिलवा देंगे। कब तक? वो तो मंजूर करवाना है सरकार से, जब भी हो जाएगा जल्दी करेंगे इसको। चलिए, ये बड़ी बात कही है कि पाथरी की जो सड़क है उसको बाकायदा सीएम साहब से निवेदन करके उसको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। विधायक जी नमस्कार जी। नमस्ते जी। ये विधायक जी, जो हमारे मेन रोड पानीपत से बिजली घर से टोडी खेड़ी होते हुए जो बड़ौद की तरफ ये सड़क जाती है, इसके लिए ये बहुत भीड़ी सड़क है जी। सीजन में जैसे स्कूल की बसें कॉलेज में आती हैं, बच्चे आते हैं, तो उस समय में मतलब कोई रास्ता साइड में नहीं दे पाते जी। और इस सड़क को जी चौड़ा करवाया जाए। ये माननीय विधायक जी से चौड़ीकरण की बात। हाँ जी, इसको भी चौड़े के लिए हम मुख्यमंत्री जी जब आएंगे ना, ये जो वाइडनिंग की सड़कें हैं इनको मैं करवाऊंगा, जो टोडी खेड़ी के लिए जो निकली ना बिजली बोर्ड से, इसको भी हम चौड़ी का मुख्यमंत्री जी से मंजूर करवा लेंगे। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी, मैं राजाराम मांडी खुर्द से हूँ जी। हाँ जी। हमारे गांव की कई समस्याएं हैं जी। जिस तरह एक तो 1.5 किलोमीटर का रास्ता है जी हसनपुर तक। एक गांव में पीने के पानी की समस्या है जी, और एक बिजली के तारों की समस्या है जी। गांव में बिल्कुल हालत ख़राब है जी बिजली की। और एक पशुओं के पानी के लिए निकासी नहीं है जी, कहीं से भी पाइपलाइन दबवाने की है जी। ये जो आप एक तो बिजली की बात जो कर रहे हैं वो सारा प्रोसेस में आ चुका है, पैसा आ चुका है। एससी जो है वो सारे गाँव में आप पंचायत की तरफ से एक रेजुलेशन ज़रूर भिजवा दियो, अगर नहीं भिजवाया है तो पोल का और टूटी हुई तार, कंडम तार का वो आप भिजवाओ। उसके लिए सारा प्रोसेस शुरू हो चुका है। पशुओं के पानी की लाइन दबवा देंगे आपकी, जहाँ भी ज़रूरत होगी ना उस वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से कह के, अफसरों से कह के आपके ये पानी की समस्या का हल करवा देंगे। एक 1.5 किलोमीटर का रास्ता जी सड़क का जी, वो सनपुर से मंडी तक का, जिससे कैथल जाने में सुविधा रहती। वो अगले प्रोग्राम जब भी मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम मिलेगा उसमें डलवाएंगे, उसमें मंजूर करवाएंगे, उससे पहले नहीं हो पाएगा। मांडी खुर्द गांव की जो समस्या है, चाहे वो पशुओं के पानी निकासी की बात हो या है 1.5 किलोमीटर की जो सड़क है उसकी बात कर रहे हैं, विधायक जी ये भरोसा दे रहे हैं कि ये जो समस्या है गांव की उनको हल करवाने का प्रयास जल्द से जल्द करवाया जाएगा। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। नमस्कार विधायक जी, मैं गांव रजाना खुर्द से हूँ। मेरे गांव में पानी की निकासी का समाधान नहीं बिल्कुल भी। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो पानी वापसी बैक मार जाता है। मैंने ये जितने अपने ओवरफ्लो जोड़ हुए हैं गांव में जी, इनकी समस्या डीसी साहब से कह के एक जर्नल, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम गांव में ये समस्या है। अभी मीटिंग में यही समस्या रखी थी वहाँ जींद में भी, कि हम इनकी प्रोजेक्ट कोई ना कोई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है कि भाई इस पानी को साफ़ करके खेतों के लिए, तो जब तक वो प्रोजेक्ट नहीं आए तो हम जब तक उसमें किसी ड्रेन के अंदर उसका निकासी करवाएंगे। स्कूल में जाने का रास्ता नहीं। हाँ, उनकी वो निकालवाने का तो कोई अपना पाइपलाइन कब आएगा, कब प्लानिंग होगी? इतने गांव वाले परेशान ही रहते रहेंगे। नहीं, जब तक तो हम इनकी कोई नाले से या पाइपलाइन दबा के इसको ड्रेनेज करवाएंगे। तो आपके हलके में ज़्यादातर गाँवों की ये दिक्कत है। हाँ, ज़्यादातर गाँव में ओवरफ्लो हो जाते हैं जो, तो जिन जिन गाँव में मतलब ज़्यादा समस्या है उनके लिए हम एक ड्रेन करने के लिए पाइपलाइन का या उसके नाले का इंतजाम करवाने लग रहे हैं। कब तक? ये अभी जल्दी करवाएंगे इसको हम। 2-3 महीने के अंदर ये ओवरफ्लो तो हमने बहुत जल्दी करवाना है। चलिए, 2-3 महीने के भीतर गाँव में जिस तरह से पानी जो निकासी की समस्या है उसको हल करवाने का भरोसा दिया है विधायक जी ने। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। विधायक जी नमस्कार, मेरा नाम रोहतास है, गौरी टोली से हूँ। विधायक जी, हमारे गांव की 2-3 समस्याएं और हैं। बताओ। एक तो जल घर की है, जल घर बना हुआ है, पाइपलाइन अधूरी है, उसका काम अभी रुका है। एक तो वो हमारा पूरा हो जाए। काम क्यों रुका हुआ है? वो मैंने पीछे पता किया विधायक जी से, एसडीओ से बात की थी, वो कोई केस में फंसे हुए थे, तो दोबारा कई दिन से मैं आज आया। क्या है विधायक जी, क्या समस्या? वो क्या है, कई आदमी लाइन पे ऑब्जेक्शन कर देते, ये मेरा प्लॉट पड़ता है, वो कोई स्टे लेकर खड़ा हो जाता है, कोई डिपार्टमेंट को दबाने नहीं देता। तो 2-3 जगह ऐसी समस्याएं आ रही हैं हमारे पास, तो उसका हम डिपार्टमेंट से वो कोशिश करके नेगोशिएशन करेंगे, उनसे वो निशानदेही लेकर दबवाएंगे लाइन को। तो अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। मैं गांव धर्मगढ़ से नंबरदार हूं। मेरे गांव में गांव की जो फिरनी है वो बहुत कच्ची है, निकलना मुश्किल हो गया है। मैं विधायक जी से अनुरोध करता हूं कि उसको जल्द पक्का करवाया जाए और काम करवाया जाए। चलिए, जवाब ले लेते हैं विधायक जी। जी, इनकी फिरनी का मैंने प्रोसेस में डलवा लिया है
बाकी कोई पैसे के जैसे ज़्यादा बड़ी फिरनी थी, अगर पैसे की कहीं कमी रहेगी तो हम दोबारा और पैसा ले आके, मुख्यमंत्री जी ने कुछ पैसे के लिए यस भी की है, तो उसमें डलवा के इनकी फिरनी पूरी करवाएंगे। चलिए, फिरनी की बात है, उसको विधायक जी ने कहा है कि जल्द पूरा करवाया जाएगा। अगली समस्या ले लेते हैं जी। समस्या रखिए ये अपनी थी, बात। प्रधान जी पहले जो यहाँ मीटिंग हुई थी यहाँ, हाँ, उसमें एक बिजली का हमने दिया था भी, हमारे वाटर सप्लाई में पेड़ों के नीचे नीचे एक लाइन आ रही है। अच्छा। और गांव में से सीधी ये लाइन है ना, वो बिना मतलब खेतों में से आ जाए, तो मैंने पीछे लिख के भी दिया, रेजुलेशन पा के दिया था, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ जी। नहीं, रेजुलेशन आपको लाइन दूसरी जगह से लेनी है? हाँ जी, शिफ्ट करनी थी लाइन जी। वो लाइन शिफ्टिंग का अभी आप मेरे पास सोमवार को या सोमवार को शायद छुट्टी है, मंगलवार को आओ, आपका यहाँ एससी से एक्शन से कह के नहीं, अभी संभव है क्या एक्शन से बात हो जाए? एक्शन से अभी भी हो जाएगी बात। एक बार मिलाइए राहुल जी, एक्शन सफीदों से बात करवाओ। एक्शन साहब, एक आफ्ताब गांव है अपना असंध रोड पे, वहाँ एक समस्या बड़ी भारी, एक लाइन गई है वाटर वर्क्स की, इस ताज पैलेस वो है एक। हाँ जी, ताज पैलेस से आफ्ताबगढ़ पर लगी हुई है। ताज पैलेस से गई वाटर वर्क्स की, वो थोड़ी भी आंधी आती है तो वो लाइन टूट जाती है, उस पर पेड़ गिर जाता है या पेड़ हिल के उसको वो फ्यूज उड़ा देता है, तो वो उसका वाटर वर्क्स की लाइन जो है वो अलग से वो खिंचवानी है गांव की तरफ से। पहले एस्टिमेट दे चुके हैं जिसका। उस ताज पैलेस से गई है आफ्ताबगढ़, नज़दीक ही है, दूर नहीं है, वो दूर नहीं है, नज़दीक है। और हाँ, उसका एस्टिमेट पहले बनवा भी चुके हैं। हाँ, इसको देख के जल्दी करवाओ। ठीक। चलिए, बड़ी बात, एक्शन साहब को विधायक जी ने फोन लगाया और उन्होंने एक बड़ा भरोसा दिया है कि जो ये आफ्ताबगढ़ की जो समस्या है उसको खत्म कर दिया जाएगा। अगली समस्या लेते हैं। गंदे पानी की निकासी की गंभीर समस्या है। गंदे पानी की तो मैं सारा टॉप प्रायोरिटी पे मैंने ले रखी है, मैं ऊपर भी और यहाँ डीसी साहब के पास भी ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन हम सोच रहे हैं। अभी तो कोई ड्रेन अगर नज़दीक लगती है तो उसमें हम ड्रेन करवा देंगे उसको, कोई नाला वगैरह बन सकता है। कोई जब हम पिछली बार आए थे तब भी बनी हुई थी। हाँ, वो लिफ्ट करके पानी निकलवा रहे हैं, अभी टेम्परेरी तौर पे लिफ्ट करके पानी निकलवाया जाता है, लेकिन परमानेंट उसका जब होगा ना, जब कोई हमारे को कोई ड्रेन मिल जाए नज़दीक। तो विधायक जी ने ये भरोसा दिया है कि सफीदो हलके में जो गांव है और पानी की निकासी की समस्या ज़्यादातर बनी हुई है, उसे लेकर वो एक फौरी तौर पर समाधान के लिए नहीं सोच रहे हैं, बाकायदा परमानेंट एक स्थायी समाधान लोगों को मिले उस पर उनका विचार चल रहा है। और इसके अलावा गांव के लोगों को ये समस्या नहीं होने दी जाएगी, एक फौरी तौर पर एक ड्रेनेज की व्यवस्था की जाएगी। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि ग्राउंड रिपोर्ट में ये भी आया कि गांव के लोगों ने ये माना कि बहुत सारी काम उनके हुए हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसके अलावा विधायक जी ने ये कहा है कि जो बुनियादी सुविधाएं, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, और चाहे स्कूल अपग्रेडेशन से लेके टीचरों की बात हो, इस पर उनका पूरा ध्यान है। बहुत बहुत शुक्रिया देशवाल साहब, आपने ईटीवी पर जनता दरबार लगाया। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतने ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपके नुमाइंदे के साथ, आपकी समस्याओं के साथ और समाधान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।